तो क्या आप इसी से पानी जल निकालते कर लेते इसको। हैं? अच्छा अच्छा, ये महाराज जी का पुराना कमरा है जो जहाँ पहले महाराज जी रहते थे। चौवन निर्माण है, इसमें लेसन पड़ी हुई है। जी जी, ये वो जगह है जहाँ पर पुराने महाराज जी जिन्होंने समाधि ली है वो यहाँ पर रहे थे। हाँ, यही समाधि लिया जी, यहाँ पर यहीं पर समाधि ली है। अच्छा अच्छा, ये रसोई है। अच्छा ये रसोई है जी। अच्छा, पिछली बार आए थे तो महाराज जी ये बिल्ली थी, हाँ, अब बिल्ली नहीं है। उन्होंने बच्चा कहिएगा बाहर पाले हुए कारण बड़े हो जाते हैं, चले जाते हैं। जी जी, यहाँ आइए बालक छोड़ यार कोई तो जी क्या वो है बर्रैया है क्या? वो मक्खी है, ये फूल 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 नहीं पैनल फूल है। हम उस नदी के पास जा रहे हैं जो महाराज जी के आश्रम के पीछे है। ये है नदी, ये आप लोग देख लो, ये है नदी। ये महाराज जी नदी का क्या नाम है? खामा नदी बोली जाती है। खामी नदी। अच्छा, इस नदी से कुछ फायदा है या? हाँ, फायदा है। नहीं फायदा है, फायदा था भाई, जी। आपको पानी जो को पी ले चूरन है। पानी ना आएगा दम जी 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 जी। अच्छा महाराज जी, इसमें मछलियाँ हैं ना? मछली है। वैसे जल तो काफी साफ है यहाँ पर। हाँ, जल भाप। जी जी, अरे जलना जड़ी बूटी कुछ चलिए चलिए महाराज। हाँ, जड़ी बूटी जली। राम राम है आप सभी भाइयों को। तो आज हम आए हैं जमुनिया के आश्रम में, और यहाँ पर क्या है महात्मा जी? मीरपुर रतनपुर आश्रम है, जंगलों के बीचों बीच में। और यहाँ पर पिछली बार हम आए थे तब तो महात्मा जी नहीं मिल पाए थे, लेकिन आज महात्मा जी हैं यहाँ पर, तो उनसे ही जानेंगे इस आश्रम के बारे में, और ये कितने वर्ष पुराना है, और यहाँ पर क्या क्या अद्भुत चीज़ें होती हैं, और जो पुराने जो महात्मा जी थे यहाँ पर जिनकी समाधि है उसके भी हम आप लोगों को दर्शन करवाते हैं, और महात्मा जी के सत्संग की प्राप्ति करवाते हैं। चलिए चलते हैं महात्मा जी के पास। जी महात्मा जी सीताराम। जी महात्मा जी बताइए इस जगह के बारे में। ब्रह्मचारी जी का आश्रम है जी। सन 54 का इसका निर्माण है। महाराज जी पहले 57 से पहले रहे यहाँ। जी जी, पहले झोपड़ी वोपड़ी थी, फिर लोगों ने यहाँ सेवादारों ने यहाँ बनवा दिया, ये जो शाला यहाँ रहती जी। और महाराज जी भजन करते थे। जी जी, भजन, और इस आसन पे कम से कम 5 घंटा बैठते थे जी। यहाँ। सबको हमारे बड़े भाई मालूम है, ये आसन लगाते थे महाराज जी। महाराज जी इस आसन का मतलब कोई कारण था? महाराज जी इस आसन में बैठते थे या शुरू से ही इसी आसन में बैठते थे? ज्यादातर भजन जो है इसी आसन में करते थे। शिवलिंग आसन है, शिवजी का आसन। जी जी जी, शिवलिंग आसन बोलते थे। जी जी, आदिकाल में ये आसन बहुत अच्छे लिए था। जी जी। अच्छा महाराज जी, ये महात्मा जी ने कब ली थी समाधि? समाधि 2002 में ली थी। 2002 में? जी जी। अच्छा, इससे पहले महाराज जी बताते हैं कि यहाँ पर जो किसी की भी कोई बीमारी हो जाती है तो उसके जड़ी बूटियों से इलाज हो जाता था। हाँ, जड़ी बूटी महाराज जी जानते थे, काफी ज्ञान था, आचार्य थे व्याकरण से। जी जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर कौन किस किस बीमारियों की जड़ी बूटियों को उपलब्ध हैं इस समय भी? इस समय कैंसर वगैरह है, जैसे जी। शुरू में कैंसर है, सही है, गठिया है, कैंसर है जी, और जैसे फालस है जी, ये पीलिया वगैरह है, जी। सिर दर्द है, इनकी दवाइयाँ ज्यादातर समय में। जी जी। महाराज जी ये आश्रम है कितना साल पुराना? ये आश्रम का ना 54 से फिर इसका निर्माण है। जी आश्रम का। जी जी ठीक है? जी पूरे आश्रम इसका 57 से निर्माण है। जी। और इससे पहले महाराज जी झोपड़ी बना के रहते थे। जी जी। अच्छा, वो झोपड़ी किस स्थान पर बना के रहते? यहीं पर? हाँ, ये जो यहाँ बरगद पेड़ हुआ जो। के पास बनो, वहाँ जो रहते बरगद थे। पेड़। अच्छा अच्छा, यहाँ ये तो पर ना? निर्माण हम ये 2002 में समाधि ली तो करवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, बता रहे हैं कि अभी 2002 में तो इसका कोई टाइम तो हुआ नहीं ज्यादा, अभी जल्दी में ही महाराज जी ने समाधि ली है। जी। तो महाराज जी की कोई आयु का कुछ बता सकते हैं आप? कितनी आयु रही होगी महाराज जी की? महाराज जी की आयु लगभग 95 वर्ष थी। 95 वर्ष? हाँ, 90-95 हो, ठीक है। जी जी 60 के तो हम हो गए, 60 से ऊपर। जी जी। आइए महात्मा जी, बैठिए, आप इधर आइए। 60 से ऊपर के तो हम हो गए। महाराज जी इस जगह की विशेषता के बारे में थोड़ा बताइए
जिससे कि लोगों को मालूम चले इस जगह के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे भ्रमण हो और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ निर्माण कार्य की और बढ़ोतरी हो। ज़्यादातर का महाराज जी के यहाँ समाधि यून कानून ली ये यहाँ ज़्यादातर तपस्या करते थे, यहाँ बैठे रहते थे झाड़े में यहाँ जी। और इनकी तपस्या के बजाय प्रभाव है ये सब। जी जी जो लोग यहाँ सभी 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर के लोग आते हैं यहाँ। जी जी बरेली, मुरादाबाद, इधर समय बहेड़ी, रिचा किचा और समय के लोग आते हैं, बदायूं जी। सब आते हैं यहाँ। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर लोग आते हैं तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी के ऊपर जंगली जानवर ने हमला कर दिया हो? नहीं नहीं, कभी नहीं, कोई आज तक किसी शेर ने, कोई जानवर ने, कोई ऐसा नहीं हुआ। जी जी। अच्छा महाराज जी, यहाँ रात में कोई रुकता है? कोई अगर भक्त आ जाता है तो रात में रुकता है यहाँ पर? हाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना। जी महाराज जी, उस समय हम आपसे पूछ रहे थे कि यहाँ पे जब कोई रात में रुकता है तो बताते हैं यहाँ शेर जरूर आता है रात में। हाँ शेर आते हैं, शेर पास में इधर निकल जाते हैं, इधर बाउंड्री बनाए थे। अच्छा, अंदर मतलब कीले थे उस जगह? हाँ ऐसा है, कहा शेर नहीं आते, शेर पानी से निकल जाते जी। आवे तो दर्शन करके एक बार 6 बजे यहाँ बैठो रहो। कहाँ पर? यहीं बैठा रहा अच्छा, समाधि। यही समाधि के पास में? फिर चला गया दुन मुंजे कतई, जी जी। ऐसे ही मैं निकल के इधर चला गया। अच्छा, आप मतलब कहाँ पर थे उस समय? हम लोग उधर थे कुमार तरफ। अच्छा, क्या आपसे कुछ बोला नहीं? ना ना, हम लोग उधर बैठे रहे, देखो तो एक भगत जी और समाधि लिए, वो भी हैं जी महाराज जी के साथ रहे, हम शुरू बचपन से रहे यहाँ। जी जी जी। हाँ अच्छा महाराज जी, जब जी महात्मा जी जो आसन में बैठते थे तो इसके बारे में कुछ आपको बताया है इसके बारे में? हाँ, ये शिवलिंग आते समाधि जाते थे, भजन करते थे उन्हें। जी जी जी। महाराज जी, जैसे आपने बताया महाराज जी को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था, तो क्या आज भी इस आश्रम में कोई भी अगर दुखी आता है, अपनी परेशानी लेके आता है, तो उसका इलाज आज भी संभव है या नहीं? संभव है, बहुत भला होता है। बहुत आते हैं जी जी और सही होके जाते हैं। सही होता दौड़ा है और खाली सुलिट बारे हमारे ओरे थोड़े हैं, सबको पता है लोग जाते। जी जी। सही है काफी। तो महात्मा जी, उसके लिए आप कितनी जड़ी बूटियों तक, मतलब कितनी खुराक में फायदा हो जाता है? किसी का फालिस का अगर कोई बीमारी है? तो बीमारी के हिसाब से काम देखने पड़ता है, किस हिसाब कितने पुरान, ज्यादा पुरान तो ज्यादा दिन तक। जी जी ऐसे कोई ऐसे है थोड़े दिन में सही हुई हो, कोई एक खुराक में सही हुई हो। अभी एक बताऊं, वाले की आई 15 दिन, डॉक्टर ने 4 भोजन बंद कर दिया था बरेली। जी बताऊं पर कुमड़ा गांव है जी। वहाँ वाल गए, 15 दिन तक भोजन नहीं किया, एक ही खुराक में सही हुई है। 4 मास पीछे फालिस की? दौड़ा पड़ रहे थे। जी हाँ, अब फालिस के तो बहुत ही यहाँ सही करे। जी जी। फालिस का कितनी खुराक में फायदा मिल जाता है? ऐसा है 2-4 महीना तो चलने में, फिर ना है तुरंत कोई तो महीना 2 महीना में सही जाते थे। जी जी जी। अच्छा महात्मा जी, जो आप जड़ी बूटियां बनाते हो तो यहीं आसपास पेड़ हैं यहाँ पर या कोई जंगल में और दूर है? कहीं बाहर से लेके आते हैं? मॉल मंगा लेते हैं, लिख भी देते हैं ना। जी जी। हाँ, और यहाँ ज्यादातर तैयार करते हैं। जी जी। मॉल मंगा तैयार करते हैं। महात्मा जी, आप यहाँ पर रात में रहते हो और कई वर्षों से रह रहे हो, तो यहाँ पर ऐसी कोई चमत्कारी घटना हुई रात में जिसका आप भक्तों को बताना चाहें? चमत्कारी कोई ऐसी बात ना, भगवान भजन करते और क्या कोई विश्व के चमत्कारी। जी जी जी। अच्छा महात्मा जी, यहाँ पर भंडारा कब कब होता है वैसे? ये पूर्णमासी होते। पूर्णमासी में? बलन वाले दिन होली का भंडारे में कहाँ कहाँ के लोग आते हैं, निमंत्रण देते हैं आप? काफी हमारे ओरे धोरे गाँव के सभी आ जाते हैं ना। सरदार लोग बहुत बंडा, जी जी जी। बंडा उंडा पूरन तक बीसलपुर से बरेली तक के लोग आ जाते हैं। जी जी। महाराज जी, आपके आश्रम में भोजन प्रसादी की व्यवस्था कहाँ से होती है? भोजन प्रसाद है सवाई लोग जो दे दे थोड़ा। सेवादार लगे। जी जी जी। सेवादार दैयाद वो दे दे, पहले महाराज जी तो पत्ता खा लेते। जी जी। बहुत लोग ऐसे कोई दैयाद हो तो ना, तो वैसे मतलब जैसे जंगलों में आजकल के जमाने में तो चलो हम लोग सब लोग को पता लग गई है, आ जाते हैं। पुराने जमाने में जो आप महाराज जी बता रहे हो, पत्ते खा के रह लेते थे। बहुत देर रहे हमारे बड़े बूढ़े, लेकिन ऐसे सबको पता है कि यहाँ रहते थे महाराज जी। जी जी जी। हाँ, वो पत्ता खाए बहुत दिन तक ये ऐसे रहे। अच्छा महाराज जी, जो पत्ते खा के और जीवित रहना कई वर्षों तक, इसकी कोई क्या, इसके पीछे कोई कौन सा कारण होता है कि इसके पीछे सूक्ष्म कोई? भोजन होता है, ये सूक्ष्म भोजन नहीं, लेकिन खाते थे घास फूस, ये ऐसे हैं जंगल कछ होती है, वो खा सके साग बनाए के। जो खान बारी चीजें हैं जंगल में। जी जी और अंट संट नहीं खा सकता वैसे। जी जी जी। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं दवाएं। जी जी। अच्छा महात्मा जी, जब अगर यहाँ पर किसी को आना हो, किसी भक्त को आना हो, तो आप उसके लिए इस आश्रम का पूरा पता बताइए। हाँ बता दो। जी बताइए आप। ये
देखो ब्रह्मचारी आश्रम जी मीरपुर रतनपुर जी, मीरपुर रतनपुर जी एरिया रेंज, ठीक है, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत में पड़ता है। जी 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 हाँ, इधर मीरपुर रतनपुर हम एक ग्राम सभा लगाते हैं, जी 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 कोई दिक्कत ना होगी और आराम से चले आएंगे। जी जी। महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि घना जंगल है और जंगल देख के आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है, ना ये बात क्योंकि जब हम शुरू शुरू में आए थे तो हमारी भी हिम्मत नहीं पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पता नहीं। आदमी लोग कहते हैं कि यहाँ पे शेर भी आ जाता है, तो थोड़ा डर लगा रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं, आराम से यहाँ सब लोग आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आपके यहाँ भंडारा होता है तो पक्के खाने का होता है या कच्चे खाने का? दो चीजें, दोनों चीजें, कच्चा भी चावल और पूड़ियाँ वगैरह सब कुछ। चावला बनता है, अच्छा, दोनों चीजों का होता है। चावल पूरी खीर। जी जी जलेबी वगैरह सब। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे भंडारे में अगर कोई सेवा देना चाहे तो एक दिन पहले सेवा दी जाती है या उसी दिन आके दे सकते हैं? वो दिन दे देगा तो ना, एक दिन पहले पहले आ जाए। हाँ, पहले आ जाओ। जी जी। हाँ, तो उसके लिए हम मतलब पहले आपसे संपर्क कर लें, जितनी सेवा देनी है हाँ। उतनी दे दें। जी। जी जी। इस समय आपके साथ आश्रम में कितने लोग रहते हैं? इसमें हम 2 लोग रहते हैं। कौन कौन? वो महात्मा जी बैठे हैं, भगत जी हैं वहाँ। अच्छा अच्छा, आप 2 ही लोग रहते हैं? हाँ, अभी आ गए हैं, वैसे तो हम 2 ही जने रात में। जी 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 और एक महात्मा और आते रहते हैं, महात्मा चले जाते हैं, 10-5 दिन रुके चले गए, जी जी ऐसे 2 जने के लिए रहते हैं। जी जी। महात्मा जी, यहाँ पर आप सुनसान जगह पे रहते हो तो आपका ध्यान बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पर। ध्यान यार, भजन जो है एकांत में बहुत ज्यादा जी 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 वातावरण यहाँ सुनना है, बिल्कुल आराम भजन बैठ, जी कोई जी। दिक्कत ना है। अब गृहस्थ आदमी को अगर भजन करना हो तो कैसे क्या करें अपने घर में? एकांत वो तो एक दिन चुन ले जाए, एक जगह नीचे। महाराज जी, एक जगह चुन लेते हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा आता है, काम खटखटाने वाले होते हैं, कुछ ना कुछ विघ्न मतलब आ जाते हैं, तो उसके लिए क्या करा जाए? उसे मन अपना एक मतलब मन एकाग्र नहीं होता है, मन हमारा एक तरफ नहीं लगता है। जैसे हमको अगर ध्यान करने बैठे तो हमारा क्या होगा, हमारा काम धंधा भी है तो उस तरफ भी ध्यान चला जाता है कि अरे उधर ये काम अटका पड़ा है, ये काम अटका पड़ा है। तो ये चीजें ना आए तो उस किस प्रकार से हम ध्यान करें? ध्यान उसको कहा धीरे धीरे हम धीरे धीरे अभ्यास करो, अपने आप तो प्रॉब्लम है। कोई चीज जब ध्यान विचलित घर में इतनी कलह, जब कलह पैदा होने लगती है तो आदमी को जी है वो विचलित होने लगता है, और जब विचलित हो तो वो परेशान है, फिर वो जहर खान कुछ न कुछ सोचने लगता है, वो एकांत जगह स्थान कहीं निकल जाते जी। तो उसको फिर है जी है वो बट जाते, फिर तो शांति हुई जाती। जी 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 हाँ, उसकी कलह है बस मिट जाती। जी जी और यहाँ तो सब शांति, जब संत ही लोग हैं तो शांति शांति है ही। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, आजकल देख रहे हैं आदमी कितना भी रुपया पैसा कमा ले आदमी, लेकिन दुखी फिर भी है, क्योंकि क्या तो संतन इसका से कारण जाते क्या है? हैं, संतन के पास जाते हैं। अपने पुराने जो है संस्कार के हिसाब, वातावरण के हिसाब से। जब भाई अच्छी जगह जाइए तुम्हें तो उसको लाभ मिल ही, जी जी अच्छे संत अच्छे आदमी पे बैठे हो तुम्हें तो उससे संगत से प्रभाव पड़ी, अब गलत पे बैठे हो तो गलत किसी प्रभाव जी पड़ी। जी जी। अच्छा महात्मा जी बताते हैं कि साधु सेवा करना चाहिए, साधु सेवा असली है क्या? साधु सेवा की परिभाषा क्या है? साधु मतलब जो साधना करते हैं, जी। जो साधना योग साधना रहते साधु कहते हैं। नहीं, साधु तो कहते हैं, लेकिन जैसे क्या है, अगर किसी को साधु सेवा का मतलब नहीं मालूम है, किसी को अगर बताना चाहें तो क्या होता है? अच्छी बात बताई, उसके लिए अच्छा भोजन दी, अच्छी संग ढूंढ के अपनो अच्छे संग में आप बैठो तो उसको सेवा कहा। जी जी जी। साधु साधु एवं महात्मा जी, जैसे साधु सेवा आपने बताई कि संतों की सेवा करना, संतों के दर्शन करना, तो आजकल क्या है, आदमी सही संतों को पहचान नहीं पा रहा। जैसे और जैसे हम जगह रहते हैं अंदर शहर में, तो वहां भी कई एक साधु हैं, तो हम कैसे पहचान करें कि ये असली साधु हैं? साधु की पहचान क्या है, सही साधु की? साधु पहचान से गुण करना में बात है, वो साधु साधु से वो तो कैसे जाने कि संस्कार ही मालूम होने लगा, जब बैठोगे आप संत के संस्कार मालूम होने लगे कि आदमी किस घड़ी को है, किस क्वालिटी को है। जी जी संस्कार उसके मालूम होने लगा था। कतली सी भुजंग मुख स्वाद 1 गुण 3 जी। और जैसी संगत कीजिए वैसा ही गुण दी। जय संगत का भी बड़ा उनका नाम प्रभाव होता है। जी जी जी। अच्छा महात्मा जी, जैसे कुछ लोग हैं, अगर हम जैसे किसी साधु के पास गए तो हमने साधु जी से अपना उनका मतलब पैर छुए और सब बातें करी, तो कुछ क्या होता है, हमने कई सुनने में आया है, कई लोगों के साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हुए हैं कि उनका वशीकरण कर लिया गया।
मतलब होता है कुछ गलत जगह। देखो दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग भी हैं। ये गलत बात है, वो हो तो- जाता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं, यहाँ की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, बाहर की दूसरी जगहों की। तो महाराज जी ऐसे साधुओं से कैसे क्या बचना चाहिए, मतलब ढोंगी लोगों को? वे तो ढोंग होता अपने वाक़ताएं अपने मतलब अपने पैसे कमाने के चक्कर हाँ, में अपने स्वार्थ दूसरों को का वो गलत करते हैं करना। दूसरे हाँ, दूसरे गलत करने। जी जी ये सब गलत काम है। जी जी। अच्छा महात्मा जी, जैसे हम क्या है अपने सब लोग धर्म कर्म के कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तब भी लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत ही हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा। मतलब जितना ज्यादा पूजा पाठ करते हैं और उतनी समस्याएं जिंदगी में आती चली जाती जब है। अच्छे तो काम ऐसा करेंगे क्यों? तभी तो अच्छाई होगी। नहीं, जब हम लगातार बुरे ही काम कर रहे हैं तो हम दूसरे को पहचान ही नहीं आप आए हैं, हमने आपको पहचान लिया, आप क्या चीज है। जी जी जी। और जब हम आपसे मुलाकात नहीं होती, बातचीत नहीं करते, तो हमें पता क्या लगता। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जैसे लोग क्या, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत भगवान की सेवा कर रहे हैं और संत लोगों की सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है, जिंदगी में समस्या कम होने के बजाय और बढ़ती चली जा रही, और जो पाप कर रहे हैं उससे तरक्की पे तरक्की मिलती चली जा रही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है, लेकिन कलयुग सोच ऐसा है, ऐसा है। सोच है, सोच है। आप पाठक जी, सोच है ऐसी। नहीं महाराज जी, ऐसा है भी, क्योंकि क्या है अपने लोग क्या, हमें मालूम है जी हमें देर से मिलेगा फल, सही कहा, सही कहा। लेकिन क्या है जो दूसरा कोई होता है, दूसरा पाप कर रहा है, बताते हैं उसे सब मिलती चली जा रही है। ये बात गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। हम आप आए हैं, हम आपको विश्वास करके दिखें, हम पर आप विश्वास कर रहे जी, हैं, जी। हम आपकी सेवा कर रहे हैं, इसको हमें फल कितनी देर मिली। अब आप तत्काल जाओ, पैसा किसी जब मांगो तो थोड़ा दी, उससे धीरे धीरे उसके पास जाइए, तो वो तुम्हारी समस्या पूछ के फिर तुम्हारा समाधान करिए। जी जी अब वैसे तो फ्रॉड लोग उनने क्या, आओ अभी निकाले झोली जाती दे ले, ठीक जी, जी। ठीक थोड़ा भाई, नहीं ठीक हो। संत को अपने स्तर से लेके चलो कि हाँ, इस तरह से लेके चलो, बात हाँ सही कही। ये संत है। संत, इस तरह से लेके चलो। जी जी। अच्छा महात्मा जी, अभी तक आपने कहाँ कहाँ भ्रमण कर चुके हैं आप? मैं इधर शेषवन रामेश्वरम वगैरह है, इधर कान्हा इधर चले गए हम, वो पड़ता है इधर नैना देवी वगैरह, और इधर कान्हा वो इधर जम्मू कश्मीर है पड़ा ना, अमरनाथ वगैरह है, बस समय वैष्णो देवी और समय। अच्छा वैष्णो देवी। हाँ जी जी। अच्छा महाराज जी, अपने वैष्णो देवी में पिंडी रूप में है देवी जी, और बताते हैं इलामास मेला लगता है, वहां भी पिंडी रूप में है। तो इलामास की देवी जी का थोड़ा बताइए उसके बारे में, हमें उसके बारे में पता नहीं है लोगों को। इलामास में, पुजारी बताओ इलामास में आपका जाना होना होता रहता है? हाँ कभी कभी पहुंचा, लेकिन वो यहाँ बताते हैं देवी का नाम। जी जी, वहां भी पिंडी रूप में ही। आपका महाराज जी जा चुके हैं वहाँ इलाहाबाद? अच्छा अच्छा, इलाहाबाद में नेमी सड़क पहुंचते हैं ललिता माता के यहाँ। अच्छा ललिता जी के, ललिता जी के तो हम भी जा चुके हैं। अच्छा महाराज जी, ना बहुत भक्त आते हैं, अतान होना मानो जानो है। बहुत बहुत माना हुआ है इलाहाबाद, इसलिए मैंने बहुत भक्त पूछा। आते हैं, बहुत से भक्त और नियत से जाते हैं, बहुत अपने दान के, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ एक तो सिल्ली वहाँ लगी है, एक बस वही एक है। सिल्ली लगी है जी, देवी जी, जी, स्थान जी। में, मंदिर में। जी जी तब वो सिल्ली को आदमी परिचय ले, उसके अर्थ लगा के रियाज नहीं कर पावे। हाँ, मतलब जब मंदिर से बाहर निकलेंगे तो भूल जाते हैं उसमें क्या लिखा हुआ। शब्द कटे हुए हैं ना। जी 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 जो दो के नोट भाषा होती लिखी पहले कागज बारे में, जी, जी, जी। वो भाषा वहाँ लिखी हुई है। जी जी वैसे मुड़िया भाषा ना, वो उधर दक्षिण सड़क जी जी वो भाषा है वहाँ लिखी हुई, जी जी जो 2 के रुपया वो नीचे लिखी हुई होती है। जी, जी। मुंडी भाषा जी वो वहाँ लिखी हुई है, और कुछ शब्द कटिए हैं, जो आगे पढ़ने वाले हो वही पढ़ पावे। जी जी शब्द पूरे ना है, अब तो कराए थे पहले पूरे ना कटे हुए जहाँ था। जी जी। महाराज जी, जैसे क्या होता है अपने सब लोग सात्विक हैं, सात्विक भोजन का आदमी के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, और जो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं तो उनका दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आदमी को किस तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए? साथ में करना चाहिए वैसे भाषा है। सात्विक, जैसा सात्विक। खाए अन्न वैसा बने मन। जी जी मन पे बहुत प्रभाव पड़ता है अन्न का। जी जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी तो वैसी बने वाणी, जैसी करे संगत तो वैसी चढ़े रंगत। जी संगत और खान पान पानी को बहुत प्रभाव होता है। जी। महाराज जी, कुछ आप ये भक्त लोगों को बताएं किस तरह का आहार लेना चाहिए आदमी, क्योंकि आजकल समझ नहीं पा रहे हैं किस तरह का हमें भोजन करना चाहिए, साथ में कुछ भी खा ले रहे हैं। साथ में बुद्धि रायगांव जी जी। महाराज जी समय, खाओगे तो वैसे बुद्धि। महाराज जी खाने का कुछ समय भी बताइए, क्योंकि आजकल क्या है आदमी अपनी ये जो नौकरी है, व्यापार है, इतना उलझ गया है कि आदमी को सही टाइम पे खाना खाना ही भूल गया है। महाराज जी ऐसा है या नहीं? गायों का पेट को तो गोदाम बना दो,
जी जी सही कह रहे हैं आप। सवेरे को अरे 2 टाइम भोजन ले, भोजन खाए बैठे कहूँ चाय कहूँ बिस्कुट कहूँ कछु भोजन भी लेते कहूँ रोटी को पेट खराब। ये अल्ल बल्ली चीजें खाते रहते हैं। जी जी तो जी वो क्या उनका शरीर तो बना है। कि मोमोज हैं और से टिक्की है अरे, सब। खाने वाले भोजन करते हैं। जी जी अच्छा ऐसा भी कहते हैं जितनी ये सब बाहर की चीजें खाते हैं उस हिसाब से हमारा दिमाग भी चिड़चिड़ा हो जाता है। चिड़ा यार क्यों उनमें केमिकल होते पड़े। जी 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 अभी आप तली हुई चीज खा के देखो, जी। शरीर को एकदम पानी पानी कर दी, पूरा पसीना, बिल्कुल बेकार शरीर हुई जी। पहले वाले देखो, आदमी गेहूं खाती हो और चलेगा रोटी, यही जी। रोटी और रोटी में कितने अंतर है। जी जी जब से अब डालडा घी बन रहा है और रिफाइंड चलो, रिफाइंड ने 100% आदमी बीमार कर रहा है। जी जी अच्छा महात्मा जी जैसे आप लोग हो, आप लोग तो सब सात्विक खाना और सादा खाना खाते हैं, तो आप लोगों का मन बड़ा शांत रहता है और कोई भी गलत बेकार नहीं आते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा बताइए इसके बारे में, मतलब भोजन का सही टाइम क्या होना चाहिए, सुबह का टाइम क्या ऐसा होना चाहिए सुबह भोजन करना चाहिए 10 बजे। जी, और रात्रि का भोजन किस समय तक कर देना चाहिए? रात्रि भोजन वही करना चाहिए 7 बजे 7 बजे के बाद नहीं खाना चाहिए। 10 बजे 11 बजे भोजन करो पेट खराब रहेगी। जी 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 हाँ वो तो पाचन क्रिया गड़बड़ आ जाएगा आपकी। जी जी जिस चीज की जहाँ पे जरूरत है उतनी चीज को उसे टाइम पे ले। जी जी महाराज जी थोड़ा और आप आश्रम का भ्रमण करवा सकते हैं, आश्रम के बारे में थोड़ा आगे क्या क्या है उसके बारे में बताइए। हाँ तो बाउंड्री चौकीदार देख लो, बाउंड्री चौकीदार देख लो। मुझे बहुत पुराना है यज्ञशाला। जी ये क्या है, ये यज्ञशाला है? यज्ञशाला जी हाँ इसी में हवन करते करो। अच्छा यहाँ पर हवन होता है। हाँ ये यज्ञशाला है, ठीक है, पुराना यज्ञशाला है। ये यज्ञशाला है, यहाँ पर हवन होता है। ठीक है गुरु जी हवन करते हैं। जी अच्छा यहाँ भंडारा प्रसादी की भी सब व्यवस्था का है ना? अच्छा अच्छा जी इधर है महाराज जी की, ये पुराने में रहे महाराज जी की झोपड़ी है, कुआं है, ठीक है। कहाँ पर कुआं है महाराज जी? कुआं ये है, अच्छा ये कुआं कब का है महाराज जी? ये उसे समय को है। तो क्या आज अब भी है पानी इसमें? पानी है यहाँ इसमें। अच्छा अच्छा तो क्या आप इसी से पानी जल पानी निकालते कर लेते इसको। हैं? अच्छा अच्छा ये महाराज जी का पुराना कमरा है जो जहाँ पहले महाराज जी रहते थे। चौवन निर्माण है, इसमें लेसन पड़ी हुई है। जी जी झोपड़ी ये वो जगह है जहाँ पर पुराने महाराज जी जिन्होंने समाधि लिए समाधि। वो यहाँ पर रहे थे। हाँ यही समाधि लिया। जी यहाँ पर यहीं पर समाधि लिया। अच्छा जो अच्छा झोपड़ी है ये तो वही है। अच्छा ये रसोई है जी। अच्छा पिछली बार आए थे तो महाराज जी ये बिल्ली थी, हाँ अब बिल्ली नहीं है। इधर उन्होंने बच्चा कहिएगा बाहर पाले हुए कारण बड़े हो जाते हैं चले जाते हैं। जी 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 यहाँ आइए बालक छोड़ यार कोई तो उसकी सेवा करी, बहुत गाय हुई है पहले, जी दूध पिलाओ। अच्छा महाराज जी जो पीछे देख रहे हैं, पीछे वो बना हुआ गेट, तो इसके के आगे जाना खतरा है? खतरा नदी है ये पास में। नदी है। कौन सी नदी महाराज जी? एक खामा नदी बोली जाती है। जी खामा नदी बोली जाती है। जी हम समझते हैं यहाँ बाउंड्री हुई है, ये जाल लगी है, ये तो जानवर नाम है। जी 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 हाँ ये कमी अच्छा है। यहाँ पर हाँ एक जाल मिनट लगी है। आप इधर आइए, यहाँ पर आइए मेन गेट पर। यहाँ जाल लगी है ना, जानवर आ जाते सब पेड़ वोड़ लगे खा जाता अच्छा अच्छा हिरण वगैरह। यहाँ पर जाल लग जाए आप कह रहे हो? यहाँ पर जाल लगना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर जंगली जानवरों से बचा जा सके, और यहाँ पर लाइट की व्यवस्था करी जा सकती है। यहाँ पर लाइट की कोई सुविधा नहीं है, रात में अंधेरा रहता है, महाराज जी को बहुत दिक्कत होती है आने जाने में, और जो कोई भक्त आता है तो उसके लिए भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। और महाराज जी बताइए यहाँ पे क्या क्या सुविधा भी होना चाहिए? सुविधा है पानी होने की, जैसे है ये ना बोरिंग वोरिंग ना कोई। अच्छा, बोरिंग नहीं है। पेड़ होने की सुविधा हो जाए, जाल हो जाए यहाँ। जी जी रात में कोई ऐसी ना कुछ साधु महात्मा कमरा बना ले अपनो। जी जी महाराज जी वो नदी बता रहे थे, नदी कहाँ पर है? नदी ये पास है हमारे इधर। ये पास है में जी क्या वो है, बर्रैया है क्या? वो मक्खी है, ये फूल फूल सूख गई, पैदल फूल है। हम उस नदी के पास जा रहे हैं जो महाराज जी के आश्रम के पीछे है। ये है नदी, ये आप लोग देख लो, ये है नदी। ये महाराज जी नदी का क्या नाम है?
खामा नदी बोली जाती है। कामी नदी। अच्छा, इस नदी से कुछ फायदा है या हाँ, फायदा है। नहीं फायदा है यार। फायदा था भाई, जी। आपको पानी जो कोई पी ले चूरा नहीं। पानी ना जामा जी 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 जी। अच्छा महाराज जी, इसमें मछलियां हैं ना? मछली है। वैसे जल तो काफी साफ है यहाँ पर। हाँ, जल साहब, जी जी। अरे जल ना जड़ी बूटी को जल। चलिए चलिए महाराज, हाँ, जड़ी बूटी जल। आइए महाराज जी, का पानी पी ले। आइए। जाओ भाई, अरे महाराज हाँ जी जी, पानी पियेंगे। का पानी पीना है तो आते वो है। महाराज जी, जैसे लाइट की आपने बताई यहाँ पर समस्या है सबसे बड़ी, तो लाइट की क्या क्या होना चाहिए लाइट में, आप बताइए थोड़ा। लाइट कोई लगवाने बत्ती आ सकत नहीं, बत्ती आवे तो नीचे आवे। जी जी वैसे ना है जंगल, वैसे पड़ के लाइन आ सकत। जी जी जी। हाँ नीचे। अच्छा, और आश्रम में जो आप बता रहे हैं यहाँ पर ग्रिल लगनी है, मतलब कांटे वाली, जिससे जंगली जानवर ना। अच्छा, शेर इसी रास्ते से आता है अंदर? हाँ ऐसे ही। अच्छा 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 महाराज जी, जो शेर आता है, टाइगर मतलब चीता आता है या बब्बर शेर आता है? बब्बर से टाइगर, टाइगर बोलते हैं। अच्छा अच्छा, बब्बर शेर है यहाँ पर। टाइगर जैसे बोलते हैं। जी 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 जी। बहुत पानी पियो भाई है। महाराज जी, जो आपने कहा है तो उसका हम जरूर ध्यान रखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने आश्रम का पूरा दर्शन करवाया। महाराज जी, हम देख रहे हैं जब हम जंगल से अभी आ रहे थे अंदर के लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं वो मिट्टी के बहुत बहुत बड़े ऊंचे टीले बने हुए हैं। बामी है, दीमक है अंदर, दीमक लाख है ऊपर, बामी खड़ी कर दिया तो उसी में फिर जो है सांप वगैरह दूसरे बिल में रहा। जी 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 सांप रहने लगते बामे फिर। जी जी। कभी कभी अजगर ये थे मोटे सांप हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट महात्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपने आश्रम के बारे में बताया। तो आपने जो जो कमियां यहाँ पर बताई हैं, जो जो चीज़ें होनी हैं, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे, और जो सेवा यहाँ पर होगी हमारे हिसाब से वो अब आपको दी जाएगी जरूर। महाराज जी सीताराम।